नमस्कार। आज वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे कहानी लेखन की। जी हाँ, साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में निबंध, पत्र, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास, नाटक, कहानी ये सभी विधाएं आती हैं। और पद्य साहित्य में कविताएं, पद, दोहे, छंद, गीत, गजल ये सभी विधाएं आती हैं। तो कहानी लेखन गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। कहानी पढ़ना और सुनना तो सभी को अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। जी हाँ, ये एक आर्ट है जिसमें लेखक अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, अपनी कल्पना शक्ति के घोड़े दौड़ाता है और अपने भाषा ज्ञान का विस्तार करता है। इसीलिए कक्षाओं में कहानी लेखन पर बहुत जोर दिया जाता है। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताने वाली हूँ कि आप कहानी किस तरह से लिखना सीख सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 4 विधियां। पहला, कोई शीर्षक चुन लीजिए, कोई भी शीर्षक चुन लीजिए और फिर उसको आधार बनाते हुए कहानी लिखिए। दूसरा तरीका है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। कोई चित्र ले लीजिए या इस विधि में 3-4 चित्र दे दिए जाते हैं बच्चों को और वे उस पर कहानी लिखते हैं। तीसरा तरीका होता है संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। और अंतिम और चौथा तरीका है दी गई अधूरी कहानी को पूरा करना। जी हाँ, इसके अंतर्गत एक अधूरी कहानी दी जाती है और जिसको अंत तक पूरा करना होता है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिसके आधार पर आप कहानी लेखन सीखते हैं, कहानी लिखना सीखते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी बच्चों को आप कहानी लिखने के लिए दें तो शीर्षक जो चुन रहे हैं वो आप उनकी उम्र के हिसाब से चुनें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक छोटे बच्चे को ऐसा सब्जेक्ट दे दें, ऐसा विषय दे दें, ऐसा शीर्षक दे दें कि उसको वो समझ ही ना आए। तो जब भी आप विषय दें, बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए दें। चित्र अगर आप दे रहे हैं तो रंगीन हो तो बहुत अच्छा होता है और बहुत ही स्पष्ट चित्र हो, यानी कि वो साफ सुंदर चित्र हो तो बच्चों को रुचि आती है उसमें। संकेत बिंदु, जो भी शीर्षक की कहानी आप दे रहे हैं, जो संकेत बिंदु आप दे रहे हैं वो बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में होने चाहिए। उसे उन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, उसे उन शब्दों पर आधारित घटनाएं पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा विषय ना दे दें जिसके बारे में वो बच्चा जानता ही ना हो तो वो लिख नहीं पाएगा। अब आते हैं कहानी लेखन के नियम। जी हाँ, नियम बताना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी टास्क दिया जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसके जो नियम हैं वो स्पष्ट रूप से बच्चे को बतानी चाहिए। तो कहानी कैसी होनी चाहिए? कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी होनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ और अंत बहुत रोचक यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुबोध और मौलिक होनी चाहिए। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। कहानी में हर घटना, प्रत्येक घटना को एक निश्चित क्रम में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अंत में बात आनी चाहिए थी या जो घटना अंत में आ रही है उसको आपने पहले लिखा और फिर आप फ्लैशबैक में गए या आपने फिर बाद में अन्य घटनाओं को लिखा। तो ये ध्यान रखिए कि क्रम सही होना चाहिए। कहानी की जो विषय वस्तु होती है, अर्थात जो कंटेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, यानी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत फैला नहीं होना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट। कहानी लिख रहे हैं तो मुझे लगता है उससे मिलने वाला संदेश अगर अंत में
लिख दिया जाए या बता दिया जाए तो कहानी का प्रभाव अधिक दिनों तक रहता है। कक्षा 10 की परीक्षा में कहानी का शीर्षक दिया जाता है, जिसके आधार पर कहानी लिखनी होती है। कहानी की शब्द सीमा होती है 100 से 120 शब्द और कहानी को 3-4 छोटे छोटे अनुच्छेद के रूप में लिखा जाता है। अंत में उसका संदेश लिखना आवश्यक होता है और इस कहानी के 5 अंक होते हैं, अर्थात यह प्रश्न 5 अंक का होता है। अब मैं दे रही हूँ आपको एक गृह कार्य। जी हाँ, एक शीर्षक दे रही हूँ और आपको लिखनी है उस पर एक कहानी। कहानी का शीर्षक है सच्ची मित्रता। कहानी का शीर्षक है सच्ची मित्रता। तो आप इस पर एक कहानी लिखेंगे 100 से 120 शब्दों में। 3 या 4 छोटे छोटे अनुच्छेद बनाएंगे और अंत में शिक्षा भी लिखेंगे। आप इस कहानी को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, इससे मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद।